हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल और आई नो वेरी वेल कि हमारा सीएसएस भी एग्जाम भी करीब आ चुका है। आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है, बर्डन भी है, लेकिन यहाँ पर मैं पहले भी बताता हूँ और अभी बता रहा हूँ, जितना हो सके अपनी चीजों को रिवाइज करें। ठीक है, राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल, अगर आपको राइटिंग स्किल आती है ना, तो देन आपके लिए जो है वो काफी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, फिर आपका एनालिटिकल अप्रोच यहाँ पर डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये इस बात पर मत रहें कि हमारा 2-3 हजार के दरमियान में जो हमारा कंपटीशन है, ठीक है, अब वो बात नहीं रही है। अब इतने कह लें कि एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं, लेकिन 300 या 400 क्यों हो रहे पास? यही अगर 10 या 12 साल पहले देखें, 800, 700, 900 बच्चा पास। और क्यों? उस वक्त डिजिटल का दौर नहीं था, उस वक्त लोग लिटरेचर के ऊपर फोकस करते थे, लिटरेचर को पढ़ते थे, रीडिंग स्किल्स को पता था, बुक को रीड करते थे। बुक को रीड करने से आपका एनालिटिकल अप्रोच जो है डेवलप होती है। एक पैराग्राफ के अंदर मल्टीफेरियस जो है वो कह ले के रेफरेंस जो है वो दिए जाते हैं। मल्टीफेरियस ये नहीं है कि बहुत सारे, मतलब एक बुक के अंदर कह सकते हैं एक पैराग्राफ के अंदर एक या दो एग्जांपल होंगे, एक या दो रेफरेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब पूरी बुक पढ़ते हैं या मतलब अपना 10 पेजेस भी पढ़ते हैं, तो आपको मल्टीफेरियस आपको एग्जांपल्स मिलती है, रेफरेंस मिलती है, कैसे कोट करना है, बात को कैसे जो है वो लिखना है, ठीक है, कैसे आपका पोलाइट मैनर जो होना चाहिए, तो ये चीज बेटर करती है। यहाँ पर राइटिंग स्किल्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो काम करने की जरूरत है हमारे एस्पिरेंट्स को। ठीक है, चले आज हम अपने टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, आज हमारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म इन पाकिस्तान, कह लें सिक्योरिटी चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, ये इस तरह कह सकते हैं। यहाँ पर है क्या क्या, हम डेली बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट टेररिज्म जो हमारा ओपिनियन या एडिटोरियल या आर्टिकल आया हुआ था, उसकी रीजन क्या है। आप भी बोर हो जाता है सर टेररिज्म का, तो हमें पता है। देखिए, डेली बेसिस के ऊपर टेररिज्म टर्म एक है, लेकिन उसका एनालिसिस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। कल हमने जो डिस्कस किया था वो यहाँ पर सैंड्रा जेंसन है, जो डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएनओ के अंदर डेनमार्क की तरफ से है वो। ठीक है, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ, और वो जो है अलकायदा और ये जितने मिलिटेंट्स ग्रुप्स के जो सैंक्शंस कमेटी है उसको चेयर करती है वो। ठीक है, तो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि जो रीजनल लेवल के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से टेररिज्म को मजीद बढ़ाया जा रहा है, मिलिटेंट्स ग्रुप्स और ज्यादा बढ़े, अफगान तालिबान इसके ऊपर काम नहीं कर रही, उनकी ये बड़ी जो ओपन हैंडेड स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी जो है ये आपने नोट करनी है। ठीक है, उसके बाद आज हम केस इन पाकिस्तान देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस चीज को मैं बार बार कहता हूं कि आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश किया करें, यहाँ पर एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करें। यहाँ पर बात करेंगे हमारे टू टेल्स ऑफ सिटीज हैं, जैसे है ना, टू टेल्स ऑफ सिटीज का मतलब ये नहीं कि हमारे जो चार्ल्स डिकन्स ने नॉवल लिखा था लंदन और पेरिस के ऊपर जो बेस करा था, हम यहाँ पर बात करेंगे इस्लामाबाद और कोयटा की, यहाँ पर बलूचिस्तान की। यहाँ पर अब देखें, जो केपीके को और जो बलूचिस्तान को एज ए हब बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर टेररिज्म का किसने बनाया है? क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज ने, नेबरिंग कंट्रीज ने। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास एनएफसी अवार्ड, यहाँ पर 11th उसकी मीटिंग की बात की जा रही है। यहाँ पर अगर बात करें एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द प्रोविंसेस, यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कभी बोला जा रहा है यहाँ पर इनका जो है वो हिस्सा, प्रोविंसेस का हिस्सा काम किया जाए, कभी ये क्या। कल हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन की थी। देखिए, अगर यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नजर आती है आपको, नहीं आती, इन्फ्लुएंस किसका? पॉलिटिकल लीडर का। जो भी कह ले के कमांड्स आनी है, जो भी इंस्ट्रक्शन आनी है, डायरेक्शन आनी है, कहां से आनी है? सेंटर से आनी है। तो यहाँ पर प्रोविंसेस के पास वो पावर कहाँ है कि वो अपनी मर्जी से बैठ कर बजट भी बना सके, लॉ मेकिंग कर सके, या कुछ उनको अगर दे दिए गए हैं उनको लिस्ट उनको काम करने की, तो वो उसके ऊपर भी काम नहीं किया जाता। ऊपर से एजुकेशन, प्लानिंग, हेल्थ, वो भी बात कर रहे थे कि जो है उनको वापस लेने की। अब यहाँ पर देखा जाए एनएफसी अवार्ड, उसके बाद मजीद मैं बता दूं लोकल गवर्नमेंट का अगर देख लें, है ना, तो लोकल गवर्नमेंट को आगे देंगे तो एमपीएस से जो बेचारे प्रोविंशियल असेंबली में बैठते हैं वो कैसे मसाइल हल करेंगे। अब यहाँ पर ये भी डिबेट चल रही है। अब यहाँ पर एनएफसी अवार्ड को आपको पता है, यहाँ पर अभी पाकिस्तान के अंदर एक कह ले के डिबेटेड टॉपिक बन चुका है। ये बहुत ज्यादा, देखें, एनएफसी के ऊपर कंप्लीट अगर क्वेश्चन आता है देन तो आपको डिटेल बताना पड़ेगी, हिस्ट्री भी बताना पड़ेगी, कितना चल रहा है, कब चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से लेकर सारी चीजें बतानी पड़ेगी, कितने जो है वो हिस्सा सेंटर को मिलता है, कितना पंजाब को, आगे मजीद कितना जो डिवाइड होता है, सब बताना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इकोनॉमी में पूछ लेता है, या आप कहते हैं क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो यहां पर फिर आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, यहां पर आप एनएफसी को लाजमी डिस्कस करें। अब ये क्वेश्चन कहां का पे आ सकता है? अगर देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बजटिंग जब आता है आपका ऐसे, तो उसके अंदर आप एनएफसी को करते हैं,
प्लानिंग कमीशन के ऊपर या प्लानिंग के ऊपर आता है, देन एनएफसी को जो यहाँ पर डिस्कस करता है। देन अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, अगर इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए देन भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हमारा पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप एनएफसी को यहाँ पर एक बार अच्छी तरह जो है यहाँ पर लाजमी मेमोराइज करिएगा। ये कहीं ना कहीं इसको हमें फिट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रेफरेंस देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये छोटे छोटे जितने, उसके बाद मैं एक और चीज बता दूं, हमारी करंट अफेयर्स की, पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस की जितने भी डिबेटेड टॉपिक है वो ऑलरेडी उसके ऊपर सीरीज चल रही है, वो लेक्चर्स कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कहीं पे भी कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे या आपको कोई और लेक्चर्स चाहिए, तो आप नीचे कमेंट्स लाजमी किया करेंगे, सर नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमें ये बनाकर दे, हमें इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो इससे होता है क्या कि आपको जो है यहाँ पर घर बैठे आपको चीजें जो है मिल जाएंगी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, अकेडमीज हैं या टेस्ट जो असेसमेंट जो करवाने के लिए उनको वो नहीं ज्वाइन कर पाते। अगर वो अनफॉर्चुनेटली एक को ज्वाइन कर लेते हैं, अगर उनको वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, फिर भी वो वहीं पे जो है वो उसकी जो है वो एवेल्युएशन करवाते रहते हैं, हालांकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, लेकिन क्या है कि पैसे नहीं पीछे, है ना। तो यहाँ पर जो है ना, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग नीड्स मनी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। चले बात बहुत दूर चली गई है, यहाँ पर चलते हैं। उसके बाद है पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक शिफ्ट। यहाँ पर जो है अभी 7th स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो हुए ब्रसल्स के अंदर, बेल्जियम की बात कर रहा हूँ मैं, कैपिटल है वहां पर। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जो यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो यहाँ पर डिस्कशन हुई है। तो उनके साथ ये हुई है कि जीएसपी जो जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस जो स्टेटस पाकिस्तान को मिला हुआ, जो ड्यूटी फ्री होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था यूरोपीय, उसको मजीद जो है यहाँ पर बढ़ाने की बात की है। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात भी की गई है, तो इनको भी यहाँ पर देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है हमारे बहुत ज्यादा टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे अ टेल ऑफ टू सिटीज। मेन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे हम नेक्स्ट चलेंगे। टेल ऑफ टू सिटीज का क्या मतलब है, इस चीज को हम यहाँ पर लर्न करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर टेल ऑफ टू सिटीज बेसिकली चार्ल्स डिकन ने जो लिखा था ना नॉवल, जो उस टेल ऑफ टू सिटीज, वो बेस करता था लंदन और पेरिस के ऊपर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो लर्न करने वाले हैं, हमने देखना पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पाकिस्तान सिक्योरिटी पैराडॉक्स, अभी तक भी पाकिस्तान को जो है बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, उनमें से टेररिज्म जो सबसे अभी टॉप पे खड़ा है, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर तो है ही है, लेकिन ये टॉप पे खड़ा है। नेचुरल डिजास्टर का ये तो पता होता है ना कि ये आफ्टर 1 ईयर आना है, ये अब आना है, चलो ये अब उसके तो हो जाता है, लेकिन टेररिज्म को कैसे टैकल किया जाए, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है यहाँ पर। कोरिजन विदाउट स्ट्रेटेजी, अब यहाँ पर दबाव आ रहा है बहुत ज्यादा, विदाउट स्ट्रेटेजीज के, है ना, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, तो टेररिज्म का दबाव बढ़ रहा है। यहाँ पर देखें हम बेस अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बिल्ड करेंगे। पाकिस्तान फेसिंग एस्केलेटिंग इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, एक्सटर्नल तो है ही है पाकिस्तान के चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा। यहाँ पर हम स्टैट्स भी देखेंगे, फिगर्स भी देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एनालिसिस भी करते जाएंगे कि बेसिकली जो टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है, जो नेशनल इंटीग्रेशन को थ्रेट है, नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर अगर क्वेश्चन आता है, आपको पता हर साल तकरीबन आ जाता है पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर में। तो पाकिस्तान अफेयर में देखा नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा, नेशनल यूनिटी की बात की जाए, यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है जो बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर, तो यहाँ पर ये बड़ा पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट है। तो इस तरह जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैल रही है वो बहुत बड़ा थ्रेट है यहाँ पर। अब यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन की बात है, यहाँ पर सबसे क्या है, रिसोर्स एलोकेशन की बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अगर रिसोर्स एलोकेशन के आप कहीं पे भी कोई एक सब हेडिंग देते हैं या मेन हेडर है आपका, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप यहाँ पर कोट करेंगे यहाँ पर कोयटा को, ठीक है। अब यहाँ पर कोयटा के अंदर जो है यहाँ पर देखेंगे कितना कितना बेसिकली लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इस्लामाबाद को देखें, यहाँ पर टेररिज्म किस तरह बढ़ी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट 2021 से लेकर अभी तक 6 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, और जिसके अंदर 21 लोग जो है मारे जा चुके हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ रिसेंट अटैक्स 11 नवंबर को जो कोर्ट्स के सामने हुआ, तो 12 लोग तो उस वक्त मारे गए। तो यहाँ पर ये देखें कि किस तरह 2 सिटीज है, लेकर रिसोर्स एलोकेशन जो है वो उनकी क्या लेके सिमिलर होने के बावजूद भी, अगर सिमिलर नहीं भी है ना, बहुत सारी चीजें नहीं भी है ना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर भी अटैक इस्लामाबाद और ये दोनों को हिट किया जा रहा है। यहाँ पर देखें कोयटा के अंदर, अब कोयटा के अंदर 152 जो है यहाँ पर टोटल अटैक्स हुए 2021 से लेकर। अब लोग कितने डेथ हुए, 264 यहाँ पर डेथ हुए,
और सिविलियंस को, सिक्योरिटी फोर्सेस और रिलीजियस कम्युनिटीज को यहाँ पर हिट किया गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स 3 इंपॉर्टेंट है, सिविलियंस, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। ये आपको पता होना चाहिए कि किन के ऊपर अटैक किया गया, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली 32 अटैक्स इन क्वेटा, सिर्फ जनवरी के अंदर अगर देखा जाए ना, सिर्फ जैन के अंदर तो 32 जो है अटैक्स किए गए, रिजल्टिंग इन कितने 32 जो है इनकी डेथ हुई। तो यहां पर अगर देखा जाए, सॉरी यहां पर 32 डेथ हुई यहां पर। उसके बाद अगर यहां पर देखा जाए 152 है और 6 इस्लामाबाद में अभी इंसिडेंट्स हुए, आपको पता है। तो यहां पर देखें कि किस तरह टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है और क्रॉस बॉर्डर एरिया से बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था, जो डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएनओ डेनमार्क की तरफ से सांड्रा जेंसन, उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ कहा है कि जो रीजनल लेवल के ऊपर जितने भी टेररिज्म फैल रही है वो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, चाहे दैश है, अलकायदा है, टीटीपी है, हकानी ग्रुप है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे जो है यहाँ पर नाम लिए हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि इनके पास फाइटर्स कितने, मैंने पहले भी कहा, वो कह रही है कि टीटीपी के पास 6000 फाइटर है, दैश के पास 2000 फाइटर्स हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो किस तरह वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि रीजनल लेवल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको भी यहाँ पर चैलेंज फेस करना पड़ रहे हैं टेररिज्म की वजह से। तो ये उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ सैंड्रा जेंसन ने कहा है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान के चाहे क्वेश्चन आ जाए सिक्योरिटी के रिलेटेड, ठीक है, चाहे कह ले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के रिलेटेड, चाहे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, चाहे टेररिज्म, तो यहाँ पर जो सोशल कह ले डिस्पैरिटी, यहाँ पर जो भी ऐसे आ जाए पाकिस्तान के रिलेटेड, चाहे इकोनॉमी के रिलेटेड आ जाए, है ना, फिर भी हम टेररिज्म को एज ए रेफरेंस कोट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे बहुत सारा लॉस हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखें टेररिज्म को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर हम जो एनालिसिस कर रहे हैं चीजों का, हमारे जितना ये एनालिसिस हमारा फजूल नहीं है ना आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमने चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। मेरी 6 ईयर जर्नी रही है इसके अंदर, तो मैं इसको कीन जो है वो कह ले के ऑब्जर्वेशन रखता है उसके बारे में कि हमको किस तरह एज ए एस्पिरेंट्स हमने किस तरह चीजों को जो है पिक करना है और किस तरह जो है यहाँ पर एज ए रेफरेंस कोट करना है जहां पे जो है वो हमें जरूरत है, ठीक है। देखिए मोल्ड करना, एक स्टेटमेंट्स के अंदर आप बहुत सारी चीजें बता देते हो, है ना। अब जहां पे फ्रांसिस बैकन जब ओपनिंग स्टेटमेंट्स लिखते हैं ना, तो यहाँ पर बाय इनडिग्निटीज मैन कम टू द डिग्निटीज, है ना, किस तरह लोग बेईमानी से जो है वो पोजीशन पर आते हैं, है ना, अपनी शान शौकत हासिल करते हैं। तो ये उनकी देखें एक ही स्टेटमेंट सर, कितने मल्टीफेरियस उसके अंदर मीनिंग जो है वो निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट है कि यहाँ पर हम अब मोल्ड करके, स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपका बहुत सारी चीजें एक ही स्टेटमेंट के अंदर कवर हो रही होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। उसके बाद अगर यहाँ पर पाथ फॉरवर्ड की बात करें कि हमें किस चीज की जरूरत है यहाँ पर टैकल, इसको टेररिज्म को टैकल करने के लिए इस चीज को देखते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी ओवर विजिबिलिटी, ठीक है, एनहांस रिसोर्स यूजेज, स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय ह्यूमन, फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड साइबर रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 चीजें आपने नोट डाउन करनी है। सबसे पहले ह्यूमन, उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड साइबर रिसोर्सेज। साइबर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आर्म्स रेस, जो एआई आर्म्स रेस लगी हुई है रीजनल लेवल के ऊपर यहाँ पर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर लेक्चर मेरा ऑलरेडी कंप्लीट आ गया है, आप वो भी सुन सकते हैं। एफिशिएंसी विया टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस रिलायंस ऑन विजिबल मेजर्स लाइक चेक पॉइंट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, चेक पॉइंट्स ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, चौकियां ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अटैक्स भी ज्यादा होते जा रहे हैं। हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर इंडिया है ना, इंडिया एआई बेस्ड यूएवीज का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मतलब विदाउट पायलट। 140 एआई बेस्ड जो है यहाँ पर इंडिया बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर चुका है, इंडिया और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हाई रेजोल्यूशन कैमरास है, सेंसर्स है, ठीक है, इसके अंदर लगाए गए। उसके बाद अनमैन्ड जो व्हीकल्स हैं वो भी यहाँ पर डिप्लॉय की गए। तो ये देखें विजिबिलिटी, तो पाकिस्तान को यहाँ पर इस चीज के ऊपर आना पड़ेगा, टेक्निकल जो है वो अपना चीजों को बढ़ाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को। यहाँ पर देखा जाए टेक्नोलॉजी नहीं है पाकिस्तान के पास, अगर है बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर अगर हमें भी हाई रेजोल्यूशन कैमरास और ये सेंसर्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बॉर्डर एरियाज पे लगाए जाएं, तो हम यहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटीज को पहले ही भांप सकते हैं कि हमारे क्रॉस बॉर्डर में क्या होने वाला है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर हमने लास्ट जो है ना
कह लें कि हमने डाउन का एनालिसिस किया, उसके अंदर अगर कोई रेगुलरली सुन रहा है ना, तो वॉच कर रहा है, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि हमें सैटेलाइट के जरिए इमेजरी को इनको ऊपर फोकस करना चाहिए, बॉर्डर एरियाज के ऊपर टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज के इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, यहाँ पर देखें प्रेशर ऑन द तालिबान, यहाँ पर देखें, अब देखें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में 48 आवर्स वार लगी रही है। कितने? 48 आवर्स जो है वॉर लगी रही है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, अब जो है पाकिस्तान ने बेसिकली पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, पाकिस्तान के KPK और बलूचिस्तान के जो इन्होंने हब बनाया हुआ ना टेररिज्म का, तो यहाँ पर देखे पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, बहुत सारे सिक्योरिटी जो एहलकार बेचारे वो शहीद हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखे जिस घर का फर्द शहीद हो रहा है तो वो उसके लिए क्या बीती होगी उनके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर देखे फिर सिक्योरिटी फोर्स ने यहाँ पर रिटेलिएट किया उसकी तरफ। यहाँ पर जो सेंचुरीज थी, जितने भी ठिकाने थे हकानी ग्रुप है चाहे उनको अटैक किया। तो करने के बाद यहाँ पर 48 आवर्स वार लगी रही। यहाँ पर फिर कतर आया, कतर ने एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया, ठीक है, ठीक है। उन्होंने इसको सीज फायर करवाया। फिर कतर के अंदर हमारे यहाँ पर मुज़ाकरात होने शुरू हो गए। यहाँ पर कतर ने मीडिएटर रोल प्ले किया यहाँ पर, लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने उल्टा जो है ड्यूरल लाइन को चैलेंज कर दिया। अब यहाँ पर जो है उन्होंने चैलेंज करने के बाद फिर जो यही निगोशिएशन टर्की के अंदर चले गए। अब टर्की के 3 राउंड हुए यहाँ पर, है ना। 3 राउंड होने के बाद भी पाकिस्तान की एक ही डिमांड थी कि तालिबान, मैं जो बात की तरफ आ रहा हूँ, गवर्नमेंट की जो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल, यहाँ पर पाकिस्तान की एक ही डिमांड की अफगान तालिबान गवर्नमेंट को यह चाहिए कि यहाँ पर जो है जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, उनको कंट्रोल करे, क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान के अंदर जो है यहाँ पर टेररिज्म ना फैलाए। ये चीज पाकिस्तान की डिमांड थी, लेकिन इस पर जो है वो अफगानिस्तान रेडी नहीं हुआ यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पॉलिटिकल, यहाँ पर अफगान तालिबान को प्रेशराइज करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा भाई रीजनल स्टेबिलिटी है, यहाँ पर पीस लेकर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर एटलीस्ट आप कंट्रोल करें, ठीक है। तो ये सैंड्रा जेंसन ने भी यही बात की। सैंड्रा जेंसन जो मैंने बार बार कहा, डेनमार्क की तरफ से जनरल असेंबली जो हुई है ना सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर NFC मीटिंग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। NFC मीटिंग जो है, यहाँ पर NFC अवार्ड जो है ना, इस वक्त थोड़ा सा जो है वो कह ले कि डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पर प्रोविंसेस के दरमियान में। बेसिकली ये देखें NFC अवार्ड जो है ना, ये 7th की बात हो रही है, जो इसको तकरीबन 15 ईयर्स हो गए। कितने हो गए? 15 ईयर्स हो चुके हैं, और ये 2009 के अंदर बेसिकली हुआ था। लेकिन अब ये 5 ईयर्स के लिए था, 5 ईयर्स के लिए था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अगर देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, है ना, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं, अगर देखा जाए तो जो आपका NFC अवार्ड है वो आफ्टर 5 ईयर्स के बाद इसको रद्दोबदल या इसके अंदर चेंजिंग करना पड़ती है। अब हुआ क्या यहाँ पर, अब 15 ईयर्स हो गए, अब यही चल रहा है। अब जो यहाँ पर बात करते हैं ना अब्सेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पर फिर इशू क्रिएट होता है। अब इनको जो डिवाइड किया गया था पॉपुलेशन की बेस के ऊपर, पॉवर्टी की बेस के ऊपर इनको डिवाइड किया था, इनकम की बेस के ऊपर इनको डिवाइड किया गया था कि इतना % मिलेगा। अब NFC अगर बात की जाए यहाँ पर, तो 57 अभी जो है 57 पॉइंट जो कह ले के 5 जो मिलता है वो जो प्रोविंसेस को जाता है, और जो 42.5% जो है वो किसको जाता है? सेंटर को जाता है, ठीक है। अब ये मजीद जो आगे 4 प्रोविंसेस को होता है, पंजाब को जो है वो 51% है, सिंध को जो है वो ऑलमोस्ट 24% है, इस तरह KPK आपका, उसके बाद आपका बलूचिस्तान है। तो इस तरह आगे डिवाइड होता रहता है, मजीद जो है आगे जाता रहता है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो देखें ये पॉइंट समथिंग ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो इनकी जो डिवीजन की गई थी वो पॉपुलेशन की बेस के ऊपर, पॉवर्टी की बेस के ऊपर, इनकम की बेस के ऊपर यहाँ पर की गई, टैक्स वगैरह के सारी चीजें मिलाकर, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, अब ये इशू बना हुआ है यहाँ पर, एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है कि अभी जो 27th आपको पता है अमेंडमेंट, उसके अंदर इसको डिस्कस किया जाना था, लेकिन अब नहीं किया गया। अब मे बी 28th में इसको डिस्कस किया जाए, अगर आती है, नहीं तो NFC अवार्ड को 4 दिसंबर जो है इसको डिस्कस किया जाए। यहां पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसके ऊपर मजीद एनालिसिस आएगा, लेकिन आज का एनालिसिस हम देखेंगे, हमने आज के अकॉर्डिंग समझना। हम बात कर रहे हैं अब्सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द प्रोविंसेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अभी देखिए नेचुरल डिजास्टर्स ने पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा हिट किया यहाँ पर, है ना। 822 बिलियन रुपीस की बात कर रहा हूं मैं, रुपीस की इतना लॉस हुआ है। अभी 25 जो है वो फ्लड जो आया पाकिस्तान के अंदर। अगर मैं डॉलर की बात करूं तो 2.7
इतना बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर लॉस हुआ है। यहाँ पर अगर आप 2022 के अंदर देखें, 2022 के अंदर फ्लड आया तो पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 30 बिलियन प्लस जो है यहाँ पर लॉस हुआ है, जो 2% बनता है जीडीपी का यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान को अगर इस चीज को देखा जाए तो फिर ये एनएफसी अवार्ड के ऊपर फिर जो है ना डिबेट बन जाती है कि पाकिस्तान को बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पंजाब कर रहा है, यहाँ पर सिंध भी कर रहा है, तो इस तरह इनको फिर उस हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन इसी की वजह से डिले हो जाता है, जिस तरह चल रहा है उसको चलने दो। यहाँ पर फिर लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए, देखें ऑलरेडी तो फिक्स है ना कि हमारा पॉपुलेशन की बेस के ऊपर होगा, पॉवर्टी की बेस के ऊपर हम जो इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है, आपके इनकम की बेस के ऊपर। लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स भी आ रहे हैं, इसको चीज को भी तो देखना पड़ेगा ना यहाँ पर। अब यहाँ पर सेंटर जैसा यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सपोर्टेड बाय आईएमएफ। अब आईएमएफ ने आपको पता है कि 15 पॉइंट्स दिए, अभी मैंने इसके ऊपर लेक्चर ऑलरेडी जो है ना वो कर दिया है, क्लैरिटी दे दिया मैं, ठीक है। 15 पॉइंट्स दिए इन्होंने। आईएमएफ ने बेसिकली गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पब्लिश की अभी, जिसके अंदर बहुत सारा जो है वो करप्शन बोली गई है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर्स के अंदर इनको खत्म करना पड़ेगा और ये 15 पॉइंट्स यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब करेंगे प्रोविंशियल शॉर्टकमिंग्स के बात करेंगे। यहाँ पर अभी हमने बात की है यहाँ पर इंक्रीज ऑन रिसोर्सेज रेवेन्यूज एंड टू इफेक्टिवली डिवॉल्व पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर एक इशू और बना हुआ है, लोकल गवर्नमेंट को लेकर इशू बना हुआ है। किस चीज को? लोकल गवर्नमेंट को लेकर जी इश्यू बना हुआ है, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब लोकल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर देखा जाए तो अब जब जितने भी प्रोविंसेस जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर है ना, अब वो पहले तो पास करने के लिए आगे आगे थे कि अभी 2025 जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो 2025 को साइन किया गया, गवर्नर ने यहाँ पर जो है इसकी एसेंट दे दी कि आप जो है इलेक्शन करवाएं। अब यहाँ पर वही प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर पीछे हट रहे हैं, उनको यह पता है कि अब जो है अगर लोकल गवर्नमेंट का, तो लोकल गवर्नमेंट आज तक जो फेलियर रही है ना, मिलिट्री रूल भी आपका 30+ ईयर रहा है, तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पर इन्वॉल्व तो किया गया लेकिन हमेशा फेलियर रही है। क्यों रही है? क्योंकि उनको फाइनेंशियल बैकअप नहीं था। मैं हमेशा एक बात, उनको फाइनेंशियल बैकअप नहीं था, उनको भी जो है डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। अब 2013 का देख लें, केपीके के अंदर इंप्लीमेंट किया गया ना लोकल गवर्नमेंट, क्यों फेल हो गया? क्योंकि वहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली। अब जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं वो जाने देंगे नीचे रिसोर्सेज, वो तो कहते हैं हम जो इन्वेस्ट करें, लोगों के लिए काम करें। अब नीचे वाले जब लोकल गवर्नमेंट को इंक्लूड किया जाएगा, लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर लोकल कम्युनिटी से लोगों को इलेक्ट करना, जो बेसिक चीजों को जानते हैं, हेल्थ इश्यूज है, एजुकेशन है, रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स नहीं है, ठीक है, उसको डिस्कस करने के लिए इंक्लूड किया। अब बेसिक नीड्स देखे, सिटीजन की बेसिक नीड्स यही है ना कि सिटीजन है, हेल्थ होनी चाहिए, वाटर वगैरह, ये A to Z चीजें, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें हमें मिलनी चाहिए, है ना। कमाना तो उन्होंने खुद नहीं है ना, तो वो टैक्स भी आगे पे करेंगे। अगर ये चीजें अच्छी मिलेंगी, वो कमाएंगे अच्छा और आगे पे भी अच्छा करेंगे, टैक्स भी दे। अब यहाँ पर क्या है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर एनएफसी अवार्ड को वो कहते हैं मजीद आगे डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे, लोकल गवर्नमेंट को देंगे। अब यहाँ पर प्रोविंसेस जो पीछे हट रहे हैं, उनको पता है हमारा जो थोड़ा बहुत हिस्सा आता है वो भी लोकल गवर्नमेंट में चला जाएगा, थोड़ा बहुत, तो हमें भी क्या बचेगा। अब यहाँ पर जो है ना फिर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज इसके अंदर डिस्कस किया। फेडरल ऑब्लिगेशन आप यहाँ पर देखें, उसके बाद पाथ टू कंसेंसस, अ विन विन सॉल्यूशन रिक्वायर्स प्रोविंसेस टू अज्यूम ग्रेटर डेवलपमेंट रिस्पांसिबिलिटीज एंड डेवलप। अब देखे बात पता क्या है, यहाँ पर प्रोविंसेस को अगर तो नेशन बिल्डिंग करनी है और नेशन को अपलिफ्ट करना है, बैकवर्ड एरियाज मार्जिनलाइज्ड लोगों को अपलिफ्ट करना है, साउथ पंजाब है, वेस्ट पंजाब है, आपका बलूचिस्तान के बैकवर्ड है, 20 अजला जो ऐसे वीकेस्ट है ना, पंजाब के अंदर 20 अजला ऐसे हैं जो साउथ और वेस्ट पंजाब के अंदर जो अभी भी मार्जिनलाइज्ड है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरियाज है। अगर यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें दोनों मिलकर, प्रोविंशियल को चाहिए यहाँ पर प्रोविंशियल असेंबली को लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करे, फाइनेंशियल बैकअप दे, उनको डिसीजन मेकर में इंक्लूड किया जाए कि जो बेसिक कह लें कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जाए, तो देन यहाँ पर नेशन बिल्डिंग भी हो सकती है, मार्जिनलाइज्ड लोगों को अपलिफ्ट भी किया जा सकता है। जितनी देर आप उनको रिसोर्सेज देंगे नहीं, यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होंगे, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, है ना। अब प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर है वो अगर बैठ जाते हैं जाकर, वो लोकल कम्युनिटी के मसाइल को क्या देखें, जब 3 लाख लोगों के ऊपर वो इलेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लोकल कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए लोकल लोगों को यहाँ पर लाना पड़ेगा, उनको बेसिक इश्यूज का पता है कि हमारे इश्यूज क्या है,
है ना। तो यहाँ पर इस चीज की डिस्कशन हो रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पाथ व्हेन सोल्यूशन होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो एनएफसी अवार्ड को डिस्कस किया जा रहा है, तो बहुत सारी चीजों को सामने रखा जा रहा है, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, उसके बाद नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पर एजुकेशन को देखें, हेल्थ को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, इनकम को देखें, तो इस चीज को देखते हुए इस चीज को डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है हमारे पास अभी पाकिस्तान, अभी डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसहाक डार की बात करेंगे। इन्होंने विजिट किया अभी जो पाकिस्तान और कह ले के स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स जो हुए, इसके ऊपर बेसिकली फुली फोकस्ड किया गया है कि डीपनिंग टाइज मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं पाकिस्तान को, तो यहां पर इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर इशू क्या आ रहा है कि यहाँ पर जो कह ले कि जो अभी 7th स्ट्रेटेजिक डायलॉग ब्रसल्स के अंदर, तो यहाँ पर देखा जाए तो समुद्री रास्तों में जो है पाकिस्तान को जो जितने भी शिपमेंट होती है, तो यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान को बहुत सारे खतरात का सामना करना पड़ता है। अब ये भी एक इश्यू है, यहाँ पर आपको पता है अब सामने जो इंडियन ओशन पड़ता है, अब इंडियन ओशन से गुजर कर जो फिर जो सारी जो है वो कह लें कि शिपमेंट जो होती है वो इंडिया की भी होती है, तो यहाँ पर भी क्लैश क्रिएट हो जाते हैं बहुत सारे। तो इस चीज को सही करने के लिए ब्रॉड बेस्ड पार्टनरशिप की बात की गई है, डिस्कसिंग क्रिटिकल रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स के ऊपर बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो पाकिस्तान को जो है यहाँ पर जो बात की गई बेसिकली यूरोपीय यूनियन के जो कह ले के अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ डिस्कशन हुई है पाकिस्तान की। ठीक है, इसहाक डार साहब की, तो यहाँ पर इसहाक डार साहब ने फिर ये चीजें यहाँ पर कही है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हुई है दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान ने जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट किया। अभी देखें पाकिस्तान के रिलेशन साहब के साथ मलेशिया के साथ चल रहे हैं, इंडोनेशिया के साथ, अजरबैजान के साथ, बेलारूस के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, उसके बाद कह लें कि यूरोपीय यूनियन के साथ, उसके बाद देख ले यूएसए के बाद, जब से यूएसए के साथ रिलेशंस अच्छे हुए हैं पाकिस्तान के, हर तरफ जो है वो कह रहे हैं गेट ओपन हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए, हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है कि चीजों को डील करना चाहिए। तो यूरोपीय यूनियन ने यहाँ पर जो है इस चीज को डिस्कस किया कि दोनों को यहाँ पर जो है और ब्रॉड वे में जो है यहाँ पर पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहिए, रीजनल लेवल के ऊपर एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो ये बड़ी एक चीज है पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डीप ट्रेड के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात की गई है। जीएसपी स्टेटस जो आपका जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस जो आप पाकिस्तान को मिला, ड्यूटी फ्री जो है आपके लिए जितने भी ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट करता है गुड्स को, तो पाकिस्तान यहाँ पर उसको फायदा। अभी बेसिकली जीएसपी जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए करवाया गया था ताकि उनके ऊपर ड्यूटी फ्री जो वो अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यूरोपीय यूनियन ने ये इतनी रिलैक्सेशन दी, ब्रॉडेंड पार्टनरशिप को बढ़ाने की बात की गई, मल्टी डिमेंशनल फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप आगे तक जो है वो देखने की बात की गई है, और पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने की बात की गई है, ट्रेड को बढ़ाने की बात की गई है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात की गई है, सिक्योरिटी है मैरीटाइम, अब जहां पे समुद्री रास्ते उसके जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के ऊपर बात की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अगर एक्सपोर्ट करता है विदाउट मैरीटाइम तो नहीं करेगा ना, समुद्री रास्ते से सारी एक्सपोर्ट होगी, है ना। तो यहाँ पर इस चीज इसीलिए डिस्कस किया गया, यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान ने कहा है कि यहाँ पर इनकी जो कह लें कि मैरीटाइम जो इश्यूज आ रहे हैं या चैलेंजेस आ रहे हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये मैरीटाइम सिक्योरिटी फोकस, अभी मैंने बात की डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड मल्टी डिमेंशनल एंड ट्रांसनेशनल थ्रेट्स इन द अरेबियन सी के अंदर बहुत सारे इनको थ्रेट्स आते हैं। अब उनको पता है यहाँ पर पायरेसीज, यहाँ पर लूटर लटेरे बहुत ज्यादा है, टेररिज्म बहुत ज्यादा ग्रुप्स है, मिलिटेंट्स ग्रुप्स है, ये क्या करते हैं। अब अफ्रीकन आपको पता है ये सारे से ज्यादा पायरेसी है, मतलब बहुत ज्यादा लुटेरे हैं ये बड़े, तो यहाँ पर पायरेसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर भी फोकस किया गया। टैक एंड डिप्लोमेसी, एम्फेसिस ऑन पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लाइक सैटेलाइट मॉनिटरिंग फॉर सिक्योर मैरीटाइम डोमेन। अब मैरीटाइम को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं ना, ब्लू इकोनॉमी के लिए ये कह लें कि जो अभी 7th स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है पाकिस्तान का, ब्रसल के अंदर हुआ है, ये बेसिकली ब्रसल के अंदर, बेल्जियम का कैपिटल है उधर। तो यहाँ पर इनके दरमियान जो ब्लू इकोनॉमी को डिस्कस किया जाता है ना, ब्लू इकोनॉमी को डिस्कस करने के लिए ये चैलेंजेस आते हैं मैरीटाइम के अंदर, पायरेसी बहुत ज्यादा है,
टेररिज्म बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट जो है वो रिस्क बहुत ज्यादा है, यहाँ पर क्लाइमेट डिजास्टर जो आते हैं उनको सेव करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेयरिंग की जाएगी, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन होगा, सैटेलाइट मॉनिटरिंग होगी ताकि सिक्योर किया जा सके मैरीटाइम डोमेन्स को। क्या क्या मैरीटाइम डोमेन्स को सिक्योर करने के लिए एक ही हाल है कि सैटेलाइट जो मॉनिटरिंग होना अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन होना जरूरी है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन का मतलब आ गया सैटेलाइट मॉनिटरिंग वगैरह, ठीक है, ये चीजें होना जरूरी है। इससे पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट से जो करता है उसको सेफ एंड सिक्योर जो है यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पहुंचाया जा सकता है। तो ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फिशरीज से लेकर और भी बहुत सारी चीजें ब्लू इकोनॉमी के अंदर, ये नहीं है, ठीक है। ग्वादर है आपका, पोर्ट्स जितनी भी बड़ी है, समुद्री रास्ते, बेसिकली देखिए मैरीटाइम जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के इतनी एक्सपोर्ट्स है। अब चाइना जैसे बड़े बड़े कंट्रीज को अगर एक दो जो अगर जहाज इधर उधर हो भी जाते हो तो उनको असर नहीं पड़ता, उनका ऑलरेडी प्रोडक्शन इतनी है कि वो मैनेज कर लेते, लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो दोनों जो यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान में जो यहाँ पर मीटिंग हुई है और डिस्कशन हुई है, तो इस चीज को उन्होंने बोला कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने की जरूरत है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। देखिए अब पाकिस्तान के लिए जियो इकोनॉमिक ट्रेड के रास्ते खुल गए, पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस चीज का फायदा उठाए, ठीक है, और आगे अपनी ट्रेड को या अपने एक्सपोर्ट्स को यहां पर बढ़ाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर हमारे वर्ड्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनएडवांटेजली का मतलब होता है अनइंटेंशनली, ठीक है, गलती से हो जाना, गैर इरादी तौर पर। विंडिक्टिवनेस का मतलब होता है डिजायर फॉर रिवेंज, बदला लेना, इंतकाम पसंदी की बात। ब्रीच का मतलब होता है यहाँ पर वायलेशन करना, रूल्स को तोड़ देना, ठीक है। ब्रोमेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर ले, ब्रोमेंस। ब्रोमेंस का मतलब होता है क्लोज मेल फ्रेंडशिप, ठीक है, यहाँ पर करीबी मर्दाना दोस्ती को बोला जाता है। ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है क्रश्ड, अंडर फुट का मतलब होता है रौंद डालना, पमाल कर देना। ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है रौंद डालना, तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। उसके बाद कन्वेंट का मतलब होता है जो है यहाँ पर असम्बल्ड होना, एक जगह पे जमा होना। डमिनर का मतलब होता है आउटवर्ड बिहेवियर, ठीक है, यहाँ पर तर्ज अमल या रवैये को बोला जाता है। रिलैक्टेंट ऑलरेडी आपको पता है। उसके बाद अनविलिंग या अनहेजिटेंट होता है। गार्डिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ये नोट करते जाइए। गार्डिंग वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोवोकिंग या अर्जिंग को बोला जाता है, उकसाना किसी को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है यहाँ पर ऑब्वियस या ऑफेंसिव को बोला जाता है, खुले खिलाफ वर्जी करना, ठीक है। फ्लैग्रेंट का मतलब खुली खिलाफ वर्जी करना। फ्लैग्रेंट वर्ड आपका बहुत टाइम जो है पहले यूज हो चुके हैं, ठीक है। फ्लैग्रेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, क्या फ्लैग्रेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, खुली खिलाफ वर्जी करना, ठीक है। यहाँ पर लिंचिंग, लिंचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर नोट डाउन करिए। लिंचिंग, लिंचिंग का मतलब होता है किलिंग बाय अ मॉब, यहाँ पर हजूम के हाथों कत्ल हो जाना। लिंचिंग का मतलब क्या आता है, हजूम के हाथों जो है वो यहाँ पर जो है वो हो जाना, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं फिर वो कत्लो गारत होती है तो उसको बोला जाता है। ओवर्ट एंड कोवर्ट का मतलब होता है ओपन एंड हिडन, ठीक है, जाहिरी तौर पर और खुफिया तौर पर, ठीक है। ओवर्ट एंड कोवर्ट। लैनेटिक का मतलब होता है यहाँ पर इंसान पर्सन, पागलपन को बोला जाता है, ठीक है, मजनू को बोला जाता है। हारमोनियस का मतलब होता है पीसफुल, वेल कोऑर्डिनेटेड, हम आहंग, पुरस्कून को बोला जाता है। कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग, गलत काम करने में शामिल होना यहाँ पर। उसके बाद एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, एमिएबल, कोर्डियल, फ्रेंडली, ठीक है। स्लम्प्ड, स्लम्प्ड का मतलब होता है ड्रॉप्ड या कोलैप्स्ड, ठीक है, कोलैप्स खत्म हो जाए मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना, तबाह हो जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैठ जाना, गिर पड़ना, ठीक है। वेवर, वेवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑफिशियल एग्जाम्पशन मिलना, ऑफिशियल ऑफिस की तरफ से या जो है वो अस्तना मिल जाना, रायत मिल जाना। बैटरे का मतलब होता है धोखेबाजी, ठीक है, डिसलॉयल। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वर्ड हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोनहोमी। बोनहोमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिए। बोनहोमी, बोनहोमी का मतलब होता है यहाँ पर चेयरफुल, फ्रेंडलीनेस, ठीक है। उसके बाद इसको मिलनसार को, खुश मिजाजी को बोला जाता है, ठीक है। बोनोमी, बोनहोमी सॉरी। कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ फ्लोइंग डाउनवर्ड, ठीक है, ये जोड़ना या तसलसल से गिरना, ठीक है, लगातार, ठीक है, गिरते जाना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, प्लीज इनको लाजमी नोट डाउन किया करें और अपनी वोकैब को डेवलप करें, जितना हो सके बूस्ट अप करें वोकैबलरी को।